भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक सम्मान से गाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। दिस इज़ नाजिया फारूकी कटोच। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। 26th of January, we mark this day as an adoption of the Constitution in 1950, symbolizing India's transformation into a republic one. As we commemorate this historical event, it's crucial to understand its origin and the value it represents. Constitution. Constitution is considered to be a document containing those rules and regulations on the basis of which the governance of any country is conducted. Constitution determines the fundamental structure of political and administrative organization. However, we cannot treat India's constitution merely a document of rules and regulations, because India expressed through its constitution that India is capable enough to frame its own constitution. India is a sovereign country. India is an independent country. इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे फ्रीडम फाइट्स, इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद हमारे देश, हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान ने अपना आइन, अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर पूरी दुनिया में, पूरे मुल्कों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था। आफ्टर द ब्रूटल, और आई वुड से द नेगेटिव and the most disappointed rule of the Britishers on us, we Indian proved ourselves that we are capable enough to fight back. हमारे भारतीयों ने उस वक्त भी मुंह तोड़ जवाब देकर अपने देश को आज़ाद किया, अपने देश के लिए अपना कानून बनाया, अपना संविधान बनाया। किसी भी देश को चलाने के लिए उसका संविधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। संविधान में हमारे देशवासियों के लिए उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब लिखी गई होती। और हमारे देश का संविधान तो पूरे दुनिया में एक इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में हर वो इंसाफ की चीज़ लिखी गई है जो किसी भी किस्म का भेदभाव अपने नागरिकों में नहीं करती। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, नॉट एनी कास्ट, नॉट एनी रिलीजन, नॉट एनी कलर, सेक्स, एनीथिंग। किसी भी किस्म का भेदभाव हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जायज़ नहीं है, मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे गवर्नमेंट पर भी और हमारे नागरिकों पर भी एक जिम्मेदारी दे रखी है और एक ड्यूटी दे रखी है, और साथ ही साथ कुछ हक भी दे रखे हैं। इसीलिए हम सब भारतवासियों का ये जानना ज़रूरी है कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या क्या लिखा है। हर युवाओं को, आई वुड अर्ज द यूथ टू लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक वी रीड और वी लर्न आवर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। उसी तरह जैसे हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ते हैं या कोई और बुक्स को पढ़ते हैं, वी नीड टू रीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अपने संविधान की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अगर अपने संविधान की जानकारी रखते हैं तो हम अपने संविधान को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, कंजर्व भी कर रख सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट टुडे, आज के इस दौर में, देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन, जहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को ओवरहाइड करने की कोशिश की जा रही है। हमें अपने आइन को, अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर रखना है, जो हमें न जाने कितने कुर्बानियों के बाद, कितने सेक्रीफाइसेस के बाद हमारे देश के जो महान हस्तियां थी, उनकी महान, आई वुड से, जो उन्होंने कुर्बानियां दे रखी हैं हमारे देश के लिए, उसकी वजह से हमें अपना आइन मिला, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। बहुत सारे लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस जानने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज करते हैं। डिस्पाइट ऑफ नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे स्टिल अपोज कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आज की बात नहीं है, उस वक्त भी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, तब भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ थे, जो अनइक्वालिटी को प्रमोट करते थे, इंडोर्स करते थे। उन्हें इक्वालिटी कैसे पसंद होती, कैसे डाइजेस्ट होती? उस वक्त भी हमारे देशवासियों ने, हमारे जो देश के लिबरल माइंडेड लोग थे, पॉजिटिव माइंडेड लोग थे, उन्होंने जमकर, डटकर उन ओपोजिशन का सामना किया, और उस ओपोजिशन के बावजूद भी देश को इतना खूबसूरत, इतना अच्छा संविधान दिया। हमें इसको किसी भी कीमत पर बचा कर रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टार्टिंग लाइन है, जो प्रियम्बल है, उसमें उसकी ओपनिंग लाइन ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया में तो हम सब आ जाते हैं। किसी भी किस्म का भेदभाव तो इस वी में, इस हम में तो है ही नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब वो शख्स फिर कहीं का भी हो, वो बच्चा, वो औरत, वो शख्स कहीं का भी हो, देश के किसी भी कोने का हो, तमिलनाडु का, कन्याकुमारी का, केरला का, राजस्थान का, मणिपुर का, नागालैंड का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी स्टैंड फॉर अस। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश की खूबसूरती को भी बयान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी डाइवर्सिटी को यूनाइट किया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश डाइवर्सिटीज से भरा है। अलग अलग दिखने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रिचुअल्स, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, एक बैनर के अंडर एक साथ जय हिंद कहने वाले लोग। उन्हें यूनाइट कौन करता है? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा तिरंगा। फिर चाहे बंगाली हैं, फिर चाहे मद्रासी हैं, फिर चाहे बिहारी हैं, कश्मीरी हैं, डोगरे हैं, किसी भी भाषा, किसी भी स्टेट, किसी भी जगह को बिलोंग करते हैं, किसी भी जात, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, हम इंडियंस। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स हम देशवासियों के लिए हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हर किस्म के हक जो हैं वो हमें दिए गए हैं, जिसमें
किसी भी किस्म का ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो, हर चीज़ मेंशन की गई है। हमारे देश के गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए वो तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आयन में मेंशन है। ज़रूरत है हम देशवासियों को कि हम अपने आयन के बारे में, अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी रखें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, कंजर्व करके रखें। जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की, उनकी कॉन्स्पिरेसी को, उनके प्रोपेगेंडाज को हम लोग मिलकर डटकर सामना करें और अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इतने सारे स्ट्रगल के बाद हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को, हम इंडियंस को मिला है, उसे बचा कर रखें। आई अर्ज आवर यूथ टू प्लीज़ लर्न, नो मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश की भागदौड़ आपके हाथ में है, हमारे देश के नौजवानों के हाथ में है। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। थैंक यू।